हेलो मित्रों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के कुछ प्रश्नोत्तरी को। कुछ प्रश्न देखेंगे जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 और डी 26 जनवरी 1949। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार की गारंटी दी गई है। कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें कौन सा अधिकार हमें दिया गया है। तो हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब मनुष्य का जीवन ही नहीं रहेगा, इसीलिए ये अधिकार में तय कर दिया गया है। हमें अधिकार दे दिया गया है कि हमारा जीवन, हमारी सरकार का दायित्व है कि हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का संशोधन किस द्वारा किया जा सकता है। अर्थात मतलब संविधान किसके द्वारा किया जा सकता है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है संसद, ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद कर सकती है संशोधन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र के अधिकारों को निर्धारित करती है। ऐसी कौन सी अनुसूची है जो राज्यों और केंद्रों की अधिकारों को निर्धारित करती है। तो पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है चौथी अनुसूची, ऑप्शन डी है सातवीं अनुसूची। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है सातवीं अनुसूची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी है कि अनुच्छेद 52 से 72, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 73 से 85। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा सरकार हमें मुफ्त में शिक्षा दे। आपको प्राइमरी वाला पता है, प्राइमरी जो सरकारी स्कूल चलते हैं इसी अधिकार के तहत चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 45। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस सूची द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो माफ़ कीजिएगा। आपका राइट आंसर है सातवीं अनुसूची, ये जो कि बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य होते हैं, हमें कुछ हमारे जो नागरिक हैं, हम जो नागरिक हैं उनके हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे हमारा एक कर्तव्य है कि हमें अपने छोटे बच्चों जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा देने का हमें ये कर्तव्य है। हमें अपने देश की रक्षा, अगर कुछ आक्रमण होता है हमारे देश पर तो हम अपने देश की रक्षा करने के लिए भी यह कर्तव्य रखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1980। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1976 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत था। तो आप लोग जानते हैं 370 है, जो कि मोदी जी की सरकार में ये हटाया गया। अनुच्छेद 370, बी है अनुच्छेद 371, सी है अनुच्छेद 371 का ए और डी है अनुच्छेद 372। तो आपका राइट आंसर ए है अनुच्छेद 370। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को
आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दे, जो कि हो चुका है हमारे देश में। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। तो ये हम देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 360 है, ऑप्शन नंबर डी है 361 है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 352। तो आप याद रखना कि 352 ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है? जो चुनाव आयोग है जो चुनाव करवाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 326, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 327, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 328। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान सभा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय संसद, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानसभा है, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिलता है? यदि हमारे मौलिक कर्तव्य हो या मूल अधिकार जो हैं हमें दिए गए हैं, 6 अधिकार हैं जिन्हें आपको विस्तारित में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप इसी तरह प्यार देते रहेंगे तो जो अधिकार उन्होंने हमें मिले हैं उसके अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो हम कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो खिलाफ ये न्यायालय में करा सकते हैं, पर किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। तो आपका राइट आंसर ए ही होगा अनुच्छेद 32। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की सीमा को निर्दिष्ट करती है? मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो उनकी सीमाएं किस प्रकार निर्धारित होगी, उसके किस अनुच्छेद के तहत ये होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है चौथी अनुसूची। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पहली अनुसूची। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार है? कि संसद की जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 86, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 87, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 88। तो आपका राइट आंसर ए ही होगा अनुच्छेद 85। आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को वर्णित किया है? कि मतलब किस तहत संविधान में संशोधन किया सकता है, इसका भी अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए की अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 372। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास राज्यपाल नियुक्ति का अधिकार है? कि मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल को किस आधार पर, किस अनुच्छेद के आधार पर नियुक्त कर सकता है? तो अनुच्छेद ए अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 156, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 157, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 158। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 155। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? कि चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, अपने धर्म की उपासना कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको देखना है कि अनुच्छेद ए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 31। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किस अनुच्छेद के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आम नागरिक, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद में कुल संख्या की सदस्यता की सीमा तय की जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 84। तो आपका राइट आंसर ये होगा अनुच्छेद 81। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ दी जाती है? आसपास हमारे राज्यपाल जो होते हैं किसी राज्य के, उनको भी विशेष शक्तियाँ दी जाती है। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 163, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 166। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 163। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा विधायिका के गठन की प्रक्रिया को कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है? तो आपके ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 82। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 79। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनकी सूची किस में दी गई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 54। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 का ए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो मित्रों, अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं होगी तो किसी भी न्याय प्रणाली वहाँ की संतुलित रूप से नहीं चल पाएगी। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य है, वो भी लोकतांत्रिक देश में आवश्यक है। तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है यही देखेंगे। अनुच्छेद ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर बी है, और अनुच्छेद 125, ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 126, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 127। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 124। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को स्थगित किया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति का शासन है तो किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को स्थगित कर सकता है राष्ट्रपति? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 370। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ एंड होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो या आपके काम ऐसा लगता हो कि इससे कुछ नॉलेज हमें मिली, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर लीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, कोई भी आपको पैसे नहीं पे करने पड़ते, पर हमारा बहुत लाभ होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो में दोबारा मिलते हैं।